हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। ठीक है भाई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th में चैप्टर कर रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी ली हैं। ओके, और मैं कहना चाहूँगा कि 10th के बच्चे, स्पेशली 10th के बच्चों का बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, अगर वो 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो पहले इस चैप्टर को देखेगा, इसका बेसिक सीखेगा। मैं फिर कहूँगा, आप बिना बेसिक के अगर आगे की चीज़ें पढ़ते हैं तो याद रखिएगा भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ठीक है कि जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है लर्न करने में, सपोज वो 2-3 घंटे पढ़ते हैं तब जाके बड़ी मुश्किल से लर्न होता है, वो भी शाम को भूल जाते हैं, इतना टाइम देने के बाद भी भूल जाते हैं। तो मैं उन्हें बताऊँगा मैथड जिससे वो 5 मिनट में लर्न कर लेंगे। जो आपको जिस चीज़ को लर्न करने में आपको 2 घंटे लगते थे, आप उसे 5 मिनट में लर्न कर लेंगे। और ये गारंटेड मेथड है, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं गारंटेड मेथड है। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये पावर मैं आपको दूंगा, याद रखिएगा। और ये कंफर्म वर्क करती है, कंफर्म, फिर कहूंगा कंफर्म वर्क करती है। अगर इसका प्रैक्टिकल वर्क ना मिला, मतलब कह सकते हैं अगर इसका रिजल्ट ना मिला तो मैं पूरा 12 साल का कैरियर है मेरा टीचिंग का, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। मैं कहूंगा कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इसने आपको, याद रखिएगा, रिजल्ट नहीं दिया तो। इंप्रूवमेंट पक्का है, कंफर्म। और ये अभी तक, मैंने फिर से कहूंगा, मैंने अभी तक ये जो टेस्ट है हमने कम से कम 375 स्टूडेंट्स में कर दिया। ठीक है, और सब में रिजल्ट पॉजिटिव आया, इंप्रूवमेंट सब में है। और इसको मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूं। बेस्ट मेथड है। ठीक है, आंखें खोल दी एकदम से। तो अब बात करते हैं यहां पर। तो हमने आइंस तक भी पढ़ लिया था, हम जानते हैं कि आइंस क्या होते हैं। आइंस जब भी मेटल या नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं आपस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देते और लेते हैं, तो यहां से फॉर्म होते हैं आइंस। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है, और देना होती है अच्छी बात, इसलिए इनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी एलिमेंट मेटल का अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब उसके पास आ जाएगा +1 का चार्ज, 2 दे रहा है तो +2 का। इसी तरह से जो नॉन मेटल होते हैं वो मांगते हैं, उधार मांगते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, इसलिए उसमें आता है नेगेटिव का चार्ज। ओके, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो -1, 2 मांग रहा है तो -2, 3 मांग रहा है तो -3। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि सर वैलेंसी और आइंस में क्या डिफरेंस है। लगभग सेम दिखता है, जानते हो, ये लगभग कॉमन दिखता है। बस इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो आइंस होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है, बट वैलेंसी में कोई साइन नहीं आता। ये इंडिविजुअल फ्री होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर होते हैं, इन पे किसी का जोर नहीं है। ये 1, 2, 3 होते हैं, ठीक है, इन पे कोई नहीं होता, टोटली आप कह सकते हैं किसी और की पावर नहीं होती इन पे। तो वैलेंसी होता है। तो अगर हम बात करें वैलेंसी की डेफिनेशन की, तो ये क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, कह सकते हैं ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। मतलब कि कोई भी, आप देखिएगा, कह सकते, आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई भी एटम, किसी एलिमेंट का कोई भी एटम किस तरह से दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन करेगा, इसके लिए जो चीज बनती है वो कहते हैं हम वैलेंसी। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है, एक एटम है, किसी एलिमेंट का एक एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एक एटम से किस तरह से कंबाइन करेगा, इसी फॉर्म को हम कहते हैं वैलेंसी। ओके, चलिए देखते हैं आखिर समझते कि आखिर वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी होता क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इससे पहले जानना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल्स। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रैंक मत होगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल्स। सर इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है सर इसका, तुम बता रहे हो कि डरा रहे हो मुझे। ठीक है, तो मैं आपको अब इसमें कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मेटल नॉन मेटल वाले में ही। अगर हम बेसिकली बात करें, देखिएगा, नॉन मेटल मेटल, तो आपको देखने की जरूरत है किसको, आप ग्रुप देखिएगा। आप जानते हैं 7 पीरियड्स होते हैं ग्रुप देखने हैं, तो हमने कौन कौन से ग्रुप पढ़ने नॉर्मली, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाला तो वैसे भी 0 है, नोबल गैसेस। अमीर लोगों को क्या छेड़ना है, गरीब लोगों के साथ करेंगे मदद। ओके, तो यहां पर अगर बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ग्रुप होते हैं वो मेटल की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला कह सकते हैं आप नॉन मेटल में भी आता है, मेटलॉइड भी होते हैं उसमें। और जो 16 कह सकते हैं, 16, 15, 16, 17 जो होता है वो होते हैं नॉन मेटल के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अगर मैं आपको बात करूं जो मेटल्स में होते हैं, तो मेटल्स के लास्ट शेल में याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
मेटल्स के कितने होते हैं, 1 2 3, फिगर में चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। मेटल के इतने होते हैं, लास्ट शेल में इतने होते हैं मेटल के भाई, 1 2 3 देख लीजिए किसी का भी। सोडियम का दिखेगा 1 है, कैल्शियम का दिखेगा 2 है, मैग्नीशियम का भी 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, ठीक है, इतना होता है। और अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की किसके, नॉन मेटल के, कि आखिर कितना होता है लास्ट में, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये किस में था, मैं इसके आगे ग्रुप भी लिख देता हूं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसके लास्ट शेल में होगा जानते हो, जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन वाला, ठीक है। जो सेकंड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड वाला है यानी कि 13, ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, जो 13 ग्रुप है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, ठीक है। इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में, तो यहां पर भी क्या आएगा, 13 तक हो चुका था, 14 वाला वैसे 4 होता है, 14 वाला 4 होता है जो कार्बन वाला है, तो ये शेयर करता है 4 के 4 एटम, तो ये कह सकते हैं, ठीक है, आप ये 4 के 4 शेयर करता है, तो क्या करता है, 4 होगी इसकी वैलेंसी। अगर हम बात करें तो ओके 13 हो गया, फर्स्ट सेकेंड 13, 14 का लिख देते हैं 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल, ओके। कार्बन की बात कर सकते हैं हम, 15 में लास्ट शेल में देखिएगा कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट शेल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट शेल की। जैसे अगर मैं 5 वाले को लेता हूं, ठीक है, 5 वाले को, तो क्या होगा, 15 ग्रुप के जितने भी, 15 ग्रुप के आप जितने भी एलिमेंट्स को देख रहे हैं, याद रखिएगा, नीचे में आप देख रहे हैं एलिमेंट्स को, सबके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह 16 वाले के सबके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और 17 वाले के 7 इलेक्ट्रॉन, ओके। कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। अब अगर हम बात करें कि वैलेंसी की, याद रखिएगा इनकी वैलेंसी की, नॉर्मली वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कैसे फॉर्म होगी, तो वैलेंसी वाला सेम आयन वाला फंडा ये थोड़ा बहुत। सपोज लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इस टाइप से लिख देते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये लिथियम का दिख रहा है, ठीक है, पहला ग्रुप है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर भी वही बात आती है, जानते तो वही बात आती है यहां पर भी, कि ये क्या करेगा, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए आपको 8 चाहिए होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है। तो अब इसके 2 कंडीशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे नॉर्मली, मतलब एक को पार्टिसिपेट कराए। तो मैं कहना चाहूंगा यहां पर ये पार्टिसिपेट किसको कराएगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का ही देख रहे हैं आप, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराएगा, याद रखिएगा। इसी वजह से जो इसकी वैलेंसी होगी 1, मतलब आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट कराएंगे उतनी ही आपकी वैलेंसी होगी, मतलब जितने आपको मतलब देने या लेने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट करने या लेने हैं वही आपकी वैलेंसी होगी। अगर पहला वाला देखिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप था 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है लास्ट शेल में, याद रखिएगा, तो क्या करेगा, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट ग्रुप वाला है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, मतलब कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा ग्रुप है जिसमें कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी में कंफ्यूज मत होइएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है जो लास्ट शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंसी मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, या कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, दैट्स इट, ओके। तो जो सेकंड वाला होता है इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसकी वैलेंसी 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन करता है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन मेटल की, देखिएगा भाई, इसकी अगर वैलेंसी करें तो हम इसमें 4 होगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे लास्ट शेल में। अब यहां देखिएगा नॉन मेटल में 15 जो ग्रुप है, इसके लास्ट शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, क्या इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके, ध्यान से। कैसे फिर कैसे होता है ये, अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका भी मैं आपको बना ही देता हूं सर्कल, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 नाइट्रोजन है आपका 15 ग्रुप, नाइट्रोजन वाला है, ये ऑक्सीजन वाला है, ठीक है, ये हेलोजन वाला है, क्लोरीन वाला, और ये कार्बन वाला था आपका। तो यहां पर लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद 2 कंडीशन बचती है, जैसे कि हमने आइंस में पढ़ा था, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से ले ले उधार, इसके बाद यही कंडीशन बचती है। तो याद रखिएगा नॉर्मली क्या होता है, यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में,
ओके मैंने कहा था ना, जितने इलेक्ट्रॉन जो देगा और जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा वही इसकी वैलेंसी होती है नंबर में। और अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 15 वाले को याद करें, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी, 3। देख रहे हैं आप, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, स्टेबल होने के लिए जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हम उसे ही कहते हैं नॉर्मली वैलेंसी। अब 16 की बात करें तो यहाँ पर 3 चाहिए थे, से 3, 16 वाले में 2 की कमी होती है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, 17 वाले में 1 और 18 वाला होता है 0। आप जानते हैं नोबेल गैसेस, 18 की जो वैलेंसी होती है नोबेल गैसेस की होती है 0। ओके जो स्टेबल होते हैं एक तरह से, हर कोई वैसे ही बनना चाहता है। तो ये सब याद रखेगा, ये सब जो वैलेंसी होती है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ठीक है, तब स्टेबल हो जाएगा। ये भी कहते हैं नोबेल गैस की तरह बन जाएगा, स्टेबल एकदम। ये वाला 15 वाला जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, टोटल 8, इसमें 2 आएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ऑक्टेट रूल। ये 7 वाला है तो इसमें 1 आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा स्टेबल। तो यहां पर ये होता है हमारा वैलेंसी, याद रखिएगा। वैलेंसी इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, ओके, कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको कैटाइन एनाइन समझ आ चुका था तो याद रखिएगा ये बेसिक वही है, बस उसमें से प्लस माइनस का साइन हटा दीजिए और बाकी वो आपका बन जाएगा वैलेंसी। जैसे कहते हैं फर्स्ट में हम कह सकते हैं, फर्स्ट की थी +1 +2 +3 और वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 2 3। आइंस को देखिएगा, मैं आपको आइंस का भी दिखाई देता हूं साथ में। आइंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं इसमें देखिएगा। आइंस भी इसमें था, जो आइंस बन रहे थे इसमें +1 +2 +3, इस वाले में जब बन रहे थे आइंस, याद रखिएगा कैसे बन रहे थे, इसमें था 4 ही था, ठीक है, प्लस माइनस दोनों कह सकते हैं, इसमें शेयर करेगा, बट इसमें था -3 -2 -1। तो अगर हम आपको वैलेंसी, अगर आपको आइंस याद है तो आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। आइंस का फॉर्मूला देखिए, पॉजिटिव वाला था, पॉजिटिव नेगेटिव हटाइए वो बन जाएगा वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी बेसिकली वैसे पूछा नहीं जाता इस चीज में, कह सकता हूं वैलेंसी की डेफिनेशन अगर आएगी 1 नंबर में तो काफी है, बट मेन जो बात है हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूला मेकिंग में। इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर्मूला मेकिंग में, आखिर फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। ये हो चुका था हमारा वैलेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है फॉर्मूला मेकिंग। 10th के बच्चे गलत करते हैं, उनका जो पहला चैप्टर है, ओके, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। रिएक्शन तो बाद में बैलेंस करेंगे भाई, पहले फॉर्मूला बनाना तो सीख लो, फॉर्मूला बनाना तो सीख लो आखिर, तभी जाके तो आप केमिकल फॉर्मूला, तभी जाके तो आप रिएक्शन को स्टेबल कर पाओगे। भाई एक जादू की तरह होता है, ऐसे बोझ मत बनाइएगा, ये केमिस्ट्री भी एक जादू की तरह होती है, आपस में रिएक्ट करके नए नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ओ माय गॉड, दैट इज माइंड ब्लोइंग, ओके, ये माइंड ब्लोइंग होता है पूरी तरह से। चलिएगा अब हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं फॉर्मूलास, मजा आ जाएगा।